अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं समीना पाशा। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब और मुख्तलिफ गेस्ट हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करते रहेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आम दिन है आज और कल का दिन उससे ज़्यादा अहम होने जा रहा है। कल ज़िमनी इंतखाब है मुल्क में और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 8 नशिस्तों से ख़ुद इमरान खान साहब कैंडिडेट हैं इन ज़िमनी इंतखाब में, जबकि एक नशिस्त पर जो कि मुल्तान की नशिस्त है वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं वो कैंडिडेट हैं। बाकी जगहों पर कुछ सूबाई असम्बली की भी नशिस्तें हैं जहाँ पर ये इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन इनकी अहमियत इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया इस वक्त कहाँ खड़ा है। अगर इमरान खान साहब ये तमाम नशिस्तें जीतने में कामयाब होते हैं तो इसके मुल्क के सियासी हालात पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो फिर उनकी सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है इन नशिस्तों से कोई हुकूमत की तब्दीली तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है उसी को जज करना इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके साथ साथ आगे चल के अमरीकी सदर के बयान के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ पर उन्होंने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसे बेकायदा करार दिया है और कहा है कि उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि बार बार पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो बैरूनी ममालिक की नज़र में खटकते हैं? क्या वजह है कि इस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात कभी भी दूर नहीं हो पाते? इस पर भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और इमरान साहब की तरफ जाते हुए, इमरान साहब हमारे साथ इस वक्त अज़मा बुखारी साहिबा भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा। तो उनसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं कि वो कल के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या प्रिडिक्ट कर रही हैं और फिर उसके बाद मैं आपकी राय भी लेती हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बड़े अरसे बाद आपने हमें वक्त दिया, ये गिला भी साथ ही हमारा ले लीजिए। अच्छा, ये सबसे पहले फरमाइए, कल बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है तो कैसी तैयारी है आप लोगों की? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी नशिस्तें जीतेंगे? बहुत शुक्रिया समीना, और तुम्हारा बिल्कुल गिला जायज़ है, लेकिन मेरी कुछ गफलत है कि मैं जो है वो उसको रेगुलरली आपको टाइम नहीं दे सकी। जहाँ तक प्रेडिक्शंस की बात है, देखें प्रेडिक्शंस मैं नहीं करती होती और सियासी जो बंदा है उसका काम मेहनत करना होता है और परफॉर्म करना होता है, सियासी पेशगोइयां करना नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी अपने तौर पर कोई इम्पोर्टेंट दिन मैं नहीं समझती, इसलिए कि इमरान खान साहब ने इस पूरे प्रोसेस को तमाशा और मजाक बना दिया है। तमाम सीटों पर वो खुद खड़े हैं। अभी इस वक्त वो खुद पहले ही रुकन कौमी असम्बली है, असम्बलियों से वो कहने को इस्तीफे दे चुके हैं और उनका अगर वो किसी निश्चित से जीत जाते हैं तो उसका दोबारा उनका हाउस में आना और इसका कोई ओथ लेने का कोई इम्कान नहीं है। और जब ये नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक तमाशा और मजाक से ज्यादा नहीं होगा। और जिन जिन सीटों से ये जीत जाएंगे, खुदा न खास्ता, उन सीटों पर 2 महीने बाद फिर इलेक्शन होंगे, फिर यही तमाशा इस मुल्क के अंदर चलता रहेगा और टैक्स पेयर का जो पैसा है, करोड़ों रुपए, वो इसके ऊपर जाया होते रहेंगे। सो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम बहुत बाशऊर है। वो अपने लिए बेहतर फैसला करेंगे और वो अपने वो अवामी नुमाइंदे चूज करेंगे जो असम्बलियों में जाए भी, वहाँ ओथ भी ले, उनके लिए डेवलपमेंट फंड्स भी लेके आए, उनके स्कूलों की, उनके कॉलेजों की, उनकी अस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए वो हुकूमत के साथ जो है वो बात भी कर सके, काम भी कर सके। इस तरह के शरपसंद और फितना आदमी को जिताने से कोई फायदा नहीं होगा। ये पूरा प्रोसेस एक मजाक हो जाएगा और जो उनका वोट है जो भी उसको डालेंगे वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आप लोग भारी अक्सरियत से कामयाबी ले सकते हैं? चलिए, प्रेडिक्शन नहीं, असेसमेंट तो एक होती है ना बहरहाल, कि कितना हम लोग मार्जिन हो सकता है। नहीं, मार्जिन मैं नहीं कह सकती, लेकिन बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला अच्छी सीटें जीतेंगे। एक तो ये सीटें इमरान खान साहब की अपनी पार्टी की हैं और उन्होंने खाली की हैं, जबरदस्ती बहरहाल उनसे खाली कराई गई हैं। उन्होंने पहले खुद इस्तीफा दे दिया था, फिर अब वो खुद ही, आपको पता है, कोर्ट भी चले गए थे कि जी हमारे इस्तीफा रिजेक्ट कर दें, हम दोबारा वापस आना चाहते हैं, और हमारी सीटें अभी खाली नहीं हुई। लेकिन एक बात ये अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हमारी पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो है मुस्लिम लीग नून, हम उस तरह से कैंपेन नहीं कर सके इन तमाम इलेक्शंस के अंदर, बिकॉज सैलाब थे। और सैलाब के अंदर पाकिस्तान, जब एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो उसको पॉलिटिक्स पीछे छोड़नी पड़ती है और अपने जो हुकूमती काम है उनको प्रेफर करना पड़ता है, और उस खास तौर पर उस वक्त जब आपको अनप्रेसिडेंटेड किसी जो है वो प्रॉब्लम का सामना हो। हमने उस तरह से कैंपेन नहीं कर सके। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद बहुत मेहनत की है और वो डोर टू डोर भी गए हैं, आम आदमी के साथ उन्होंने राब्ता भी रखा है, और वो पहले से एस्टेब्लिश कैंडिडेट्स हैं उन हलकों के अंदर। मैं उम्मीद कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला
कि कल सैनिटी प्रिवेल करेगी, पाकिस्तान की आवाम अपना वोट डस्टबिन में नहीं डालेंगे और PMLN के और PDM के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देकर कामयाब करेंगे ताकि उनका भी भला हो और मुल्क का भी भला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मा साहिबा, आपने जो अभी बात की उसी से मैं सवाल करूंगा कि आपने खुद तस्लीम किया कि उस तरह से आपकी पार्टी कैंपेन नहीं कर सकी जिस तरह से इमरान खान साहब ने खुद जलसे की और पूरी कैंपेन की। अब ये जो सीटें हैं इसमें अगर आप माजी का जायज़ा लें तो 2013 के इलेक्शन और 2018 के इलेक्शन ये PDM की सीटें थी, लेकिन 2018 में PTI के लोग बहुत कम मार्जिन से जीते थे। बिल्कुल ठीक है, वज़ीर आज़म मसरूफ़ थे, वो कैंपेन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें मरियम नवाज साहिबा भी नज़र नहीं आई कैंपेन में। वो लंदन चली गई। हमजा शहबाज साहब अपनी बीमारी की वजह से बिल्कुल उसमें एक्टिव नहीं थे। तो आप नहीं समझती कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं PTI को पहुंचेगा और आपको नुकसान हो सकता है पंजाब में? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है इमरान साहब, और ये भी हो सकता है कि इमरान खान ने एक जलसा ही किया है ना सिर्फ इन हलकों के अंदर। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो है वो बहुत भरपूर कैंपेन की है और वो पुराने कैंडिडेट्स हैं यहाँ से, वो कोई इमरान खान की तरह वारिद नहीं हुए, वो खलाई मखलूक नहीं है इमरान खान की तरह उन हलकों में। अब मुझे ये बताइए इमरान खान का क्या ताल्लुक है ननकाना साहब से, और या फैसलाबाद में इमरान खान को वो जो है वो क्या उसका रूट्स क्या है वहां पर। सो ये तमाम लोग जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने खुद मेहनत की है। वो मैंने आपकी बात दुरुस्त है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक वजह की वजह से या दूसरी वजह की वजह से हम उस तरह की भरपूर कैंपेन एज ए पार्टी नहीं चला सके जो चलाई जा रही थी। पहले तो हमने गुजारिश भी की थी इलेक्शन कमीशन से, कहा भी कि थोड़े इलेक्शंस आगे कर दीजिए, बिकॉज अभी सैलाब की वजह से जो है वो हालात ऐसे नहीं है और फिर ये अच्छा भी नहीं लगता। मैं नहीं समझती कि इसको बहुत अच्छा मैसेज है। ज़मीना अज़मा साहबा, ये बताइए कि जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे 20 सीटों पे, उस दिन देखने में ये आया कि इलेक्शन डे पे PTI की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी बनिस्बत नून लीग के। तो अब आप क्या समझती हैं कि वो इलेक्शन डे पे मैनेजमेंट की आपने तैयारी कर ली है? जी बिल्कुल, हमने फोकस किया है जी। हमारे कैंडिडेट्स जैसे मैंने कहा कि वो पुराने इलेक्शन लड़ने वाले हैं और हमारा फोकस इलेक्शन डे के ऊपर ही है। पिछली दफा हम अपने वोटर्स को उस तरह से मोबिलाइज करके बाहर नहीं लेके आ सके जिस तरह से PTI के वोटर्स जो है वो निकले थे। और लेकिन ये बात इसके साथ साथ ये देखने की है इमरान साहब, और मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं जरूर कल ये देखना चाहूंगी कि इमरान खान के चेहरे के ऊपर से जिस तरह से मुनाफकत के पर्दे हटे हैं, जिस तरह से उनकी बैरूनी साजिश का जो ड्रामा था, जो वो खत वाला तमाशा उन्होंने प्ले करना था पाकिस्तान की कौम के साथ, जो उन्होंने प्ले किया भी, उसको रिएक्ट कैसे करती है पाकिस्तान की कौम? क्या वो इस इमरान खान के इस झूठे नैरेटिव से बाहर आ चुकी है? क्या वो इमरान खान को झूठा और फ्रॉड समझती है कि नहीं समझती? सो ये हमारे लिए भी एक टेस्ट केस है। सो लेट्स सी। अच्छा, फिर ये फरमा दीजिए अज़मा बुखारी साहिबा कि फिर 11 इस्तीफे क्यों मंजूर आप लोगों ने स्पेशली किए? आप लोग ज्यादा इस्तीफे मंजूर कर सकते थे, सबके कर सकते थे, या फिर किसी के भी ना करते, लेकिन 11 इस्तीफे आप लोगों ने क्यों मंजूर किए? देखिए, पहले तो ये है कि हमने सबको बुलाया था, अगर आपको याद हो। हमने फेज वाइज स्पीकर जो नेशनल असेंबली है उन्होंने सबको बुलाया था तस्दीक करवाने के लिए, लेकिन कोई भी तस्दीक करने के लिए नहीं गया और ये कानूनी रिक्वायरमेंट होती है कि आप तस्दीक करें। जो लोग फुटेज में मौजूद थे जिन्होंने वाकई खड़े होकर इस्तीफे का जो है वो अच्छा फुटेज से कर लिया है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट बताया कि यानी स्पीकर साहब ने खुद तो उन्हें बुला के तस्दीक उस तरह से नहीं की, आपने ये अंदाजा लगा लिया कि जो फुटेज में लोग मौजूद हैं बस उनके इस्तीफे मंजूर कर लें। अंदाजा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ। जावेद हाशमी साहब जो है उनका इस्तीफा भी ऐसे मंजूर हुआ था, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दिया था और कैटेगोरिकली कहा था कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब ये चंद लोग शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, ये वो लोग थे जो पेश थे उस दिन और जिन्होंने खड़े होकर कहा, हाथ उठा के भी कहा कि जी हम इस्तीफा दे रहे हैं और कर रहे हैं। बाकी बेचारे जो पीछे खड़े थे, जो हमें भी बाद में स्पीकर नेशनल असेंबली को या बाकी जो हमारे लोग हैं नेशनल असेंबली के अंदर, उनके तरले करते रहे कि बराए मेहरबानी हमारे इस्तीफे मंजूर ना कीजिएगा, हमने इस्तीफे नहीं दिए। वो लिख के टाइप करके कि इन्होंने दिया था और वो जो है हमारे रैंडमली साइन करा के भेज दिए। हम इस्तीफे देना नहीं चाहते, वी आर नॉट मेंट फॉर गिविंग दीज रिजिग्नेशंस। तो वो एक केस अलग है, लेकिन जिन्होंने खड़े होके लेकिन ऑडियो लीक्स आई हैं वो तो कुछ और ही बता रही हैं, जिसमें तो ऐसे लग रहा है कि आप यानी शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, उसमें जो दीगर वुज़रा हैं वो मौजूद हैं और कंसल्टेशन हो रही है कि कौन सा इस्तीफा मंजूर करना है कौन सा नहीं। उसमें ये तो कहीं हमने नहीं सुना कि जिसमें ये बात हो रही हो कि जी वो फलां चूंकि देना नहीं चाहता इसलिए हम उसका इस्तीफा कबूल नहीं कर रहे। जाहिर है वो चंद मिनट की ऑडियो है ना समीना,
और हम कोई इसकी तरह भाग थोड़ी रहे हैं। उसके अंदर उसके आगे पीछे क्या गुफ्तगू हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी, यही मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर बातचीत हो रही थी गालिबन। मैं चूंकि उसके बीच में नहीं तो मैं ये नहीं कह सकती कि क्या एग्जैक्टली क्या था, बट यही गुफ्तगू हो रही थी कि जिन लोगों ने सामने आकर बिल्कुल कानून को फॉलो करते हुए जो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफे दिए हैं उनके मंजूर कर लिए जाए, और जो लोग कह रहे हैं बैकडोर से उससे कि जी हमें इस्तीफे हमारे ना मंजूर करें, हम इस्तीफा देने नहीं चाहते। अब देखिए ना, शकूर शाद जो है उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो कोर्ट चले गए। कोर्ट जाकर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने नहीं जाता, बराए मेहरबानी मेरा इस्तीफा कबूल ना करे। और ये जो सारे जिनके हलकों में इलेक्शन कल होने जा रहा है, ये सारे भी गए तो है पिछले हफ्ते कोर्ट के कहने के हमारे मंजूर ना करे। अच्छा अज़मा साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ वैसे बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं, को बहुत ज़्यादा उस तरह से बात नहीं करते, लेकिन कुछ दिनों से उनका मिजाज जो है काफ़ी गर्म हुआ है और वो ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आज भी करते हैं। तो ये मिजाज में तब्दीली की वजह क्या है? नहीं नहीं नहीं, इमरान साहब आप मुझसे ज्यादा शहबाज साहब का मिजाज समझते हैं। इतना फायर ब्रांड वो है, आपको याद है वो जब वो बहुत गर्म जोशी की तकरीरें करना, बहुत उनका और माइक गिरा देना। नहीं, लेकिन जब से वो अपोजिशन लीडर बने थे और फिर वजीर। हाँ जी जी, मैं उसी पे आ रही थी। जाहिर है एक कुर्सी का, एक मनसब का जो है वो कुछ तकाजे होते हैं, और मनसब के तकाजों के मुताबिक इंसान को अपना आप ढालना चाहिए, जो उन्होंने किया। लेकिन यह है कि अभी भी मैं नहीं समझती कि इमरान खान के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके खिलाफ की जानी चाहिए। अच्छा। जो वो डिजर्व करते हैं वो जबान अभी इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं की जा रही। और जो है वो जितना बड़ा फितना है, जितना बड़ा मुल्क के अंदर फसाद की एक मुहिम चला रहे हैं, इदारों को मिलाइन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। आने से पहले हमारी जो एक अपॉइंटमेंट है इस मुल्क की सबसे बड़ी, जो इतना बड़ा इशू नहीं होनी चाहिए थी बाकी मुल्कों की तरह, उसको एक इशू बना दिया गया है अपॉइंटमेंट होने से पहले। वो इतना बड़ा इशू तो खुद ही बन गया ना, आप लोगों ने पूरी हुकूमत चेंज कर दी उस इशू की खातिर, और अभी आप कह रहे हो उसको इशू। खुर्रम दस्तगीर साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं हमने हुकूमत इसलिए चेंज की। ठीक है, वो उनकी अपनी राय होगी, वो उनकी अपनी राय होगी, लेकिन हम एक आईनी और कानूनी तरीके से आए हैं। अदम एतमाद इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी जाती है यार, ये नंबर गेम होती है पार्लियामेंट के अंदर हमेशा। सो अब अदालती वजीर आला जो है पंजाब के अंदर, वो आखिर 2 वोटों से वजीर आला बन के बैठे हुए हैं ना, और उनके जो पीटीआई के लोग हैं उनके वोट आए आप लोग इसी मकसद के लिए ही थे। ये वो ठीक है, तरीका आपका ठीक होगा, आईनी सही है, उस पर मैं नहीं बात करी, लेकिन इसका मतलब मकसद यही था। जो अपॉइंटमेंट खुद इमरान खान साहब के लिए इंपॉर्टेंट है वो फिर आप लोगों के लिए भी तो थी ना, आपने तो पूरा गवर्नमेंट गिरा दी उस अपॉइंटमेंट के चक्कर में। नहीं कतई नहीं, ये बिल्कुल मैं इसकी सरीहन नफी करना चाहती हूँ कि हमारा कुछ पूरा मकसद सिर्फ अपॉइंटमेंट था, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जिन हालात में चला गया था, और अभी देखिए ना आईएमएफ ने जो आईएमएफ के प्रोजेक्ट्स ये निकले, इन्होंने जो इनके प्रोग्राम को बाईपास किया, जो पाकिस्तान के ऊपर मुसीबतें वो की, और फिर ये तो श्रीलंका बना के चले गए थे ना। इनका ख्याल था कि ठीक है श्रीलंका बनता है तो बन जाए, मैं हूं तो पाकिस्तान है। देखिए ना अब ये जो बाइडेन साहब ने काफी इंप्रूवमेंट हो गई है हमारी माशी सूरत हाल में, लेकिन अब ये हमारा टॉपिक नहीं है, फिर इस पे दोबारा किसी वक्त आपका डिटेल लेंगे हम, एनालिसिस भी और राय भी। बहुत शुक्रिया आपका अज़मा बुखारी साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही, और हमें ये भी करनी चाहिए कि अज़मा हमें अक्सर टाइम देती रहेंगी। बिल्कुल। मीनवाइल हमें अतर काज़मी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अतर काज़मी साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ ऑन बोर्ड रहे। मैं जरा थोड़ा सा कमेंट जरूर इमरान साहब का ले लूँ जो अज़मा बुखारी साहिबा ने गुफ्तगू की है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, और आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी होगी तो फिर उस पर ज़्यादा सैर हासिल आपका ही राय। लेकिन इमरान साहब जो अज़मा बुखारी साहिबा बात कर रही हैं, मुझे जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की उससे लग रहा है कि उन लोगों को अंदाज़ा है कि वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। आपकी क्या राय है? देखिए समीना, मैं ये समझता हूँ कि कल जो इलेक्शन है ये कौमी असम्बली की 8 और पंजाब में जो 3 नशिस्तें हैं सूबाई, मेरे ख्याल में ये ज़िमनी इलेक्शन से ज़्यादा मिनी रेफरेंडम की हैसियत रखते हैं। हाँ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें इमरान खान साहब या PDM की जमातें, दोनों की मकबूलियत इस वक्त क्या है, उसका रिजल्ट कल आपको मिल जाएगा। कल जब हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, शायद बहुत सारी सीटों के रिजल्ट मुकम्मल आ गए हों, या हमें ये पता चल जाए ट्रेंड क्या। लेकिन मेरे नज़दीक इमरान खान साहब की मकबूलियत का इम्तहान ज़रा ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि वो 8 में से 7 सीटों पे खुद खड़े हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ ये बड़ा चैलेंज है, और उस बात को समझें। वो खुद ये दावा भी करते हैं
कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। अच्छा, अब उनका आप ये देखें कि अगर वो वाकई ही मकबूल तरीन लीडर हैं, आप नहीं ये समझते? मैं तो ये समझता हूँ कि वो मकबूल लीडर हैं, इंतहाई मकबूल लीडर हैं, लेकिन कल के इलेक्शन ये साबित करेंगे कि आया वाकई ही इलेक्टोरियल सियासत में भी वो, क्योंकि कल अगर इमरान खान ये सीटें जीत जाते हैं तो फिर तो सच्ची बात है पीडीएम के लिए मुँह छुपाने की कुछ जगह नहीं होगी कि भाई वो अपोजिशन में होकर इमरान खान तमाम चीज़ों सीटों पे स्वीप कर जाते हैं। लेकिन बिल्कुल इसी तरह अगर कल इमरान खान साहब ये सीटें हार जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो भी पिट जाएगा और इमरान खान साहब जो है उनके लिए भी ये मुश्किल होगी तो कि वो आगे किस तरह से चलते हैं। अब ये दोनों के लिए चैलेंजिंग। हाँ जी, आप इसमें ये देखें कि जैसे मैं अज़मा बुखारी साहबा से कह रहा था कि ये वो नशिस्तें हैं जिसमें 2008 और 2013 के इलेक्शन में पीडीएम के लोग जीते थे। 2018 के इलेक्शन में बहुत कम मार्जिन के साथ पीटीआई ये सीटें जीती थी। अगर आप माजी में अभी पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को ट्रेंड देखें फिर तो पीटीआई के लिए कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन अगर ये मामला उलट होता है तो फिर मामला उस पर मामला उलट हो सकता है या नहीं, अदर काज़मी साहब से जानते हैं। अदर काज़मी साहब, आपके नज़दीक कल के ज़िमनी इंतखाब की क्या अहमियत है? क्या आप समझते हैं वाकई ये एक रेफरेंडम है और इसमें आपको कितना इम्कान लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें ज़्यादा नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है और ये पहले से चूंकि उनकी नशिस्तें भी थी? देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कल के इंतखाबात बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी वजह से ही खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च में डिले किया है, क्योंकि वो ये तासुर लेके जाना चाहते हैं कि हम कोई जत्था नहीं है, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो हाल में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें भी हमने बेहतर कारकर्दगी की है, तो ये अवाम की एक तरह से राय है या अवाम का मुतालबा है कि फौरी इंतखाबात करवाए जाए। अब ये जो जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है ये बड़े समझने की जरूरत है। बार बार ये कहा जाता है कि ये पीटीआई की सीटें हैं, पीटीआई ने छोड़ी हैं, लेकिन ये वो हल्के हैं ज़मीना जिनको हुकूमत ने बैठ के लंदन से अप्रूव करवा के इस्तीफे मंजूर करवाए हैं, ऑडियोज हमारे सामने। दूसरा, इस हर हल्के के अंदर पीटीआई बिल्कुल मामूली सी अक्सरियत से जीती है और पिछली दफा पीटीआई, अगर मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, 60,000 वोट पीटीआई ने लिए और नून लीग जो है वो 55,000 वोट लेके हार गई, लेकिन उसी हल्के में 35,000 वोट पीपल्स पार्टी का भी था या 15,000 वोट मौलाना का भी था। इस दफा वो सारे लोग इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। तो थ्योरी पे ऑन पेपर चीज जो अगर आप देखें तो एक तरफ 60,000 पीटीआई का वोट है और पिछले इलेक्शंस में उसी हल्के में पीडीएम की जमातों का 80, 90, 1 लाख तक वोट था। तो अगर खान साहब का वोट कम होता है तो फिर तो उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर उनका वोट बढ़ता है और वो फिर भी टफ मुकाबला करके थोड़े से वोटों से हार जाते हैं तो इतना ज्यादा डेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चीज से मैं एग्री करता हूं, अगर वो जीत जाते हैं तो यकीनन फिर उनके बयानिए को मजीद तकवीत मिलेगी और पीडीएम के लिए जो है वो ज्यादा मुश्किलात होंगी और फिर लॉन्ग मार्च को भी रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। काज़मी साहब, एक बात ये भी देखें, जैसे आपने कहा या जो मैंने पहले कहा था कि इन सीटों पे गुलाम अहमद बलोर, एमल वली खान, आबिद शेर अली और हकीम बलोच जैसे लोग हैं जो गाग सियासतदान हैं और जिनके आबाओ अजदाद भी इन सीटों पे जीतते रहे। हाँ जी, अब ये सीटें उस लिहाज से देखा जाए जो आप फरमा रहे थे तो ये तो वाकई पहले उनकी सीटें थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन में क्योंकि पीटीआई जीती और अब उसी के लोगों ने वहां से रिजाइन किया, सारी उन्होंने वर्किंग करके ही तो ये 11 नशिस्तें मैं यही कह रहा हूँ ना, जो जिस अभी काज़मी साहब ने जो जिक्र किया था कि बाकायदा लंदन से अप्रूवल के बाद ये हुआ, तो वो अप्रूवल इसीलिए थी ना कि ये सारी चीजें हो गई। लेकिन अगर इमरान खान यहाँ से जीत जाते हैं तो फिर पीडीएम के लिए कोई मेरे नज़दीक रास्ता नहीं बचता ये कहने का, कोई तोजी पेश करने का कि नहीं ये कोई मामला, क्योंकि हुकूमत में वो तोजी ढूंढ लेंगे परेशान ना नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात याद रखें कि अगर पीडीएम जीत जाती है तो फिर इमरान खान साहब के पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। इन दोनों के पास है। पीडीएम अगर जीतेगी तो वो ये कह देगी कि ये तो सीटें थी पीटीआई की, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, और अगर इमरान खान जीते तो वो कहेंगे धांधली हो गई। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर इन दोनों पे आप लोगों की राय मजीद भी लेंगे और आगे भी चलेंगे प्रोग्राम को लेके। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है ज़िमनी इंतखाब के वाले से, थोड़ा सा इस पर मज़ीद डिस्कशन और फिर प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन अतर काज़मी साहब, जो अभी इमरान साहब का भी एक दलील थी, आप लोग की अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक है और अखलाकी और महज़ब माशरों में ऐसा ही होता है कि लोग एक्सेप्ट करते हैं हार जीत को और फिर उसके बाद वो ये जानते हैं कि यार ये
हमारा बयानिया जो है वो लोगों में नहीं मकबूल हुआ। लेकिन आप समझते हैं कि कल के इलेक्शन को दोनों तरफ से एक्सेप्ट भी किया जाएगा उनके नताइज को, और फिर वाकई अगर इमरान खान साहब जीत लेते हैं तो ये हुकूमत इस सोच पे मजबूर हो जाएगी कि जनाब अब हमें कुछ सोचना चाहिए, लोग हमें नहीं पसंद कर रहे। देखिए, आइदर वे रिजल्ट आए, चाहे खान साहब के हक में आए या दूसरे फरीक के हक में आए, दोनों का जहन तब्दील नहीं होगा। यहाँ पे इखलाकियात के ऊपर और इन चीजों के ऊपर जहन तब्दील नहीं होते। दोनों ने फिर भी अपने बयानिए के ऊपर कायम रहना है। लेकिन थोड़ा सा जो फर्क ये है कि इमरान खान बड़ी हाई स्टेक गेम खेल रहे हैं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को डिले इसलिए किया कि वो ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहते थे। अब देखें, अब इमरान खान मैदान में उतरे हैं ना, उनके मुकाबले में पीडीएम का भी कोई बड़ा लीडर 3-4 हलकों पे खड़ा हो सकता था। देखिए, अवाम देख रही क्या है? अवाम ये देख रही है कि इलेक्शंस हमजा साहब हारे, जिस तरीके से असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली में हारे, फिर वो एकदम से सीन से गायब हो गए, वो कहीं पे आपको नजर नहीं आ रहे। मरियम बीबी ज़िमनी इंतखाबात से, इतने इंपॉर्टेंट ज़िमनी इंतखाबात है, उन्होंने कितने हलकों में जाके भरपूर कैंपेन की। आखिरी दिनों में तो उनको इधर होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। मैदान में उनको कौन नजर आ रहा है? उनको मुल्तान में, कोरंगी में, चारसदा में, तख्तबाई में, हर जगह पे इमरान खान नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि वो रोज अपना मुकदमा लेके जा रहे तो हैं। अब आगे नतीजा क्या निकलेगा, क्या वो उसको मानेंगे या पीडीएम मानेगी, मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे के हक में आने वाले नतीजे को इनमें से कोई भी फ्रीक उस तरह मानेगा। इमरान साहब, जलसे तो बहुत बड़े किए इमरान खान साहब ने, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब दूसरी तरफ तो जलसे खैर उन्होंने, जैसे कि अदर काज़मी साहब ने कहा कि उस तरह से इंतखाबी मुहिम तो चलाई नहीं बड़े लीडर्स ने। तो आपको लगता है कि ये जो जलसे एक बड़े कामयाब हुए हैं, जब ज़िमनी इंतखाब पंजाब असेंबली के हुए थे तब भी सब लोग ये कहते थे जलसे तो बड़े हो ही जाते हैं, लेकिन बात तो तब पता चलेगी जब वोट में वो कन्वर्ट होते हैं, और वो हमने कन्वर्ट होते देखे। तो फिर यही हमें यहाँ पर भी होता नजर आएगा। समीना, देखें, 2 सवाल जो है ना आपके बड़े अहम हैं। एक जो अभी आपने काज़मी साहब से किया था, और अब ये दोनों मिला के इसका जवाब ले लें। पहली बात ये है कि इलेक्शन मैनेजमेंट जो है ना, इलेक्शन साइंस, वो इलेक्शन डे पे बड़ा डिपेंड करती है। अब इलेक्शन डे पे ये कल किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या ये अपने वोटर को निकाल पाते हैं या नहीं। देखिए, पीटीआई का वोटर इस वक्त बहुत चार्ज है। पीटीआई का वोटर खुद निकलेगा, जैसा कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में वो निकला, और इस तरह से निकला कि उसने इनको चारों खाने चित कर दिया। लेकिन अच्छी बात ये हुई उस रिजल्ट के बाद कि इन्होंने उसको तस्लीम भी किया। ये नहीं हुआ कि ये तस्लीम ना करते। जो आप पूछ रही थी ना काज़मी साहब से, तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की अवेयरनेस के बाद और इन सब तमाम चीज़ों के बाद अब किसी भी पार्टी के पास शायद भागने के लिए ये गुंजाइश नहीं है कि वो सिर्फ शोर मचा देंगे और लोग मान लेंगे कि नहीं ये जो कह रहे हैं ठीक है। अब लोग खुद भी देखते हैं। अब इलेक्शन मैनेजमेंट अगर ये कर लेते हैं, इलेक्शन डे पे अपना वोटर निकाल लेते हैं पीडीएम वाले, तो फिर ये टफ टाइम दे सकते हैं, फिर ये भी इलेक्शन जीत सकते हैं, ये नहीं कि नहीं। लेकिन स्टेक्स हाई उसी तरह से इमरान खान साहब की हैं। इमरान खान साहब ने ये साबित करना है इस इलेक्शन पे 2 चीज़ें हैं उनके लिए। एक तो बयानिए की जंग है, दूसरा ये कि उन्होंने अपनी पार्टी में विद इन पार्टी ये साबित करना है कि देखें लोग इमरान खान को वोट देते हैं, मैं जिसे खड़ा करूँगा। क्योंकि इमरान खान साहब इस दफ़ा ये फैसला कर चुके हैं कि वो इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं देंगे। वो अपने लोगों को जो यंग हैं, उनको जो पीटीआई के साथ नजरियाती वर्कर है उसको देंगे। लिहाजा ये भी उनकी मुस्तकबिल पे भी करेगा, क्योंकि कल के रिजल्ट आंदा जो आम इंतखाबात होंगे उसमें बड़ा असरअंदाज होंगे। अतर काज़मी साहब, इलेक्शन इसमें सॉरी समीना, मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूं। मैं जो मैं ये कह रहा था कि रिजल्ट नहीं मानेंगे, वो मेरा कहने का मतलब है कि जो इन प्रिंसिपल नहीं मानेंगे। जिस तरह अभी आपने उस्मा साहिबा को सुना, उन्होंने कहा कि ये अवाम, अगर अवाम अभी भी उसका झूठ मानेगी, उसका फरेब मानेगी, उन्होंने शिकस्त नहीं तस्लीम की। उन्होंने कहा इस फितने का झूठ अवाम ने कबूल कर लिया और अवाम बहल गए, फुसल गए और उन्होंने इसको वोट दे दिया। रिजल्ट तो इस तरह तस्लीम होता है ना कि खान साहब भी कहे हाँ जी पीडीएम ने बेहतर कारकर्दगी की और उनकी फतह है, या ये पीडीएम वाले भी कहें जी ठीक है अवाम ने अपने शऊर के मुताबिक उनको वोट दिया। यहाँ पे उस तरह कोई रिजल्ट नहीं मानता, मेरा वो मकसद है। काज़मी साहब, वही ना बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, यानी कि जो मर्जी रिजल्ट आ जाए, वो कहते हैं ना खरबूजा छुरी पे आया या छुरी खरबूजे पे, कटना खरबूजे ने है। तो उसी तरह से अवाम जो है वो जीते कोई भी जमात, तो पिसना अवाम नहीं है, जिम्मेदार अवाम ही होगी। इलेक्शन कमीशन पर काज़मी साहब हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, खान साहब भी। लेकिन अब की बार जब ये कहा जा रहा था कि जी ये देखिए हुकूमत रिक्वेस्ट करेगी और ये डिले कर दिए जाएंगे, पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पिछले इलेक्शंस के ऊपर भी कोई ख़ास किसी ने इतने बड़े वो इल्ज़ामात नहीं लगाए कि जी उन्होंने बिल्कुल रिजल्ट चेंज कर दिया हो जो जीत रहा हो पीटीआई का कैंडिडेट।
तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को एक मनवाने के लिए भी ये उनके पास भी एक इम्पॉर्टेंट मौका है, और फिर ये कि ये उनका करवाना ही इलेक्शन इस बात की दलील है कि वो इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहे हैं? देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके हवाले से खान साहब के अपने तहफुजात हैं। माजी में पीडीएम के भी तहफुजात थे, वो आरटीएस का कहते थे कि आरटीएस बैठा रहा, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दोनों तरफ से इल्जामात लगते हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि जो इदारे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई आवाज उठाए या ना उठाए, अब जो इलेक्शंस होता है ना, देखिए इसमें एक चीज जो नया एक फैक्टर आ गया ना, ये मोबाइल फोन का कैमरा। अब उस तरीके से धांधली नहीं हो सकती जिस तरह माजी में होती थी। डस्का में हुआ ना, सब कुछ हुआ, बंदे भी गायब हुए, पर चीजें सामने आ गई, सब लोगों ने देख लिया। तो अब मेरे ख्याल में इलेक्शन डे के अंदर कोई चाहे भी तो कुछ हद तक तो वो सहूलतकारी कर सकता है, लेकिन अवाम अगर बड़े तादाद में बाहर निकलेंगे, टर्नआउट ज्यादा होगा, तो चाहे इलेक्शन कमीशन खुदा न खास्ता या कोई और बंदा इसके अंदर गड़बड़ करने की कोशिश करे तो वो होगा नहीं। बाकी मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक इदारा है, और मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है। और वैसे भी समीना, ये काज़मी साहब की बात ठीक है, मैं भी इससे मुतफिक हूँ। देखे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में या किसी इदारे के बारे में अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करना और या अपनी किसी वजह से उनको मुतनाज़ बनाना, ये किसी तौर भी ठीक नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा साहब, उनका अगर आप माजी देखें तो वो बहुत अच्छा माजी है, उनकी हमेशा तारीफ होती रही, और फिर इमरान खान साहब ने खुद ही उन्हें लगाया। लेकिन अगर आपको शिकस्त होगी कहीं तो आप जिम्मेदारी सारी उन पर डाल दें, तो ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया पंजाब में 20 हल्कों में कि जनाब हमने देख लें, आपके सामने इलेक्शन किए। अब वो, मुझे उम्मीद है कल भी उसी तरह से अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो और बहुत ज़्यादा साफ शफाफ हो। इस पर तमाम ने जो हैं वो इस बात पे एतमाद रखें कि ये सही इलेक्शन हुआ है, और उसके बाद उसके नताइज भी तस्लीम करें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी अमरीकी सदर के एक अहम स्टेटमेंट के हवाले से। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं वो बेतरतीब हैं या बेकायदगी का उन्हें उस पर खदशा जाहिर किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है। तो क्यों पाकिस्तान के हवाले से उनके इस किस्म के अल्फाज हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जज्बात हैं, और वो भी उस सूरत में जब हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में जो हमारी हाई ऑफिशल्स हैं, चाहे वो हमारी मिलिट्री की क़यादत हो, चाहे वो हमारी सिविलियन क़यादत हो, हमारे वज़ीर ख़ारजा मुसलसल एक महीना तकरीबन वहीं पर रहे हैं, उसके बावजूद जब वो लोग सब वापस लौट कर आए हैं तो उनकी जानिब से इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। पहले मैं इस पर अतर काज़मी साहब की राय लूँगी। अतर काज़मी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या वजह है कि अमरीकी सदर ने इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में दिया है, और जब इतने लोग पहले होके आए हैं तो क्या वहाँ पर फिर गुफ्तगू होती रही, क्या ये दौरे नाकाम है? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने हमारे जौहरी प्रोग्राम के ऊपर जो सवाल उठाया, उसके पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम है, ना सिर्फ वो महफूज है, मजबूत हाथों में है, बल्कि उसकी जामन जो है ना, वो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है। तो उनका जो इस हवाले से बयान है उसको मैं मुस्तरद भी करता हूं और उसकी मजम्मत भी करता हूं, और एक ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत को देख लें, अमरीका को देख लें, वहां पर क्या कुछ होता रहा, और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो ये बयान तो कतन इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। लेकिन अब मसला क्या है, उन्होंने ये बात की क्यों? देखिए समीना, जिस मुल्क के अंदर ना बाकायदगी से हुकूमतें खड़ी की जाती हों, हुकूमतें गिराई जाती हों, जिस मुल्क के अंदर बाकायदगी से सबसे जो बड़ा जमहूरी ऑफिस है वहां से ऑडियोज रिलीज करवाई जाएं, उस ऑफिस की तौहीन की जाए, जिस मुल्क के अंदर एक ईवान बाला के सेनेटर को सिर्फ इसलिए उठा के मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जाए आधी रात को कि उसकी ट्वीट पसंद नहीं आई, जिस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए कि जनाब हुक्मरान तबके से उनके असासों के बारे में मत पूछना, वो जवाबदेह नहीं है, इसके तुम साबित करो उन्होंने असासे कहां से बनाए, जिस मुल्क के अंदर हर दूसरे दिन कोई ऐसी चीज हो जिसके ऊपर आईनी हैसियत के हवाले से या किसी और हवाले से सवाल उठे, जिस मुल्क के अंदर ऑफिशियल आपका अपोजिशन लीडर वो हो जिसकी ख्वाहिश ये हो कि मैंने हुकूमती टिकट लेके इलेक्शन लड़ना है, और जिस मुल्क के अंदर समीना, जिस मुल्क के अंदर वजीर खजाना, वजीर आजम और काबीना के बेशतर रुकन जो हैं उनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्जामात हो, मुकदमात हो, लेकिन उनको बाकायदगी से इंसाफ मिल रहा हो, बाकायदगी से रिलीफ मिल रहा हो, तो फिर उस मुल्क के अंदर अगर किसी तीसरे फरीक को, किसी तीसरे मुल्क को कोई बेकायदगी नजर आती है ना, तो फिर हमें खुद से भी सवाल करना चाहिए कि आज हम यहाँ पे क्यों पहुंचे, इस नहज पे क्यों पहुंचे। हमारे हम हर तो काम उनके में दोस्त हैं। बेकायदगी है, बिल्कुल सही है जी, हम वो तो हमारे दोस्त हैं, हम तो उनसे मिल के अभी आए हैं,
हमने तो उनसे बड़े पींगे बढ़ाई हैं, कितनी मुलाकातें की हैं, हर लेवल पे की हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन क्यों किया, ये सवाल हम पे क्यों उठाया? तो कुछ सवाल हमें खुद से भी करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान साहब एक तो बड़ा अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जाहिर है जब हमारी बहुत सारी चीज़ों पे ही सवालात हैं, आइन और कानून की उस तरह बालादस्ती नहीं है, रूल ऑफ लॉ दिखाई नहीं देता, तो फिर ऐसी सूरत में बाहर के लोग भी हमारे ऊपर जो दिल चाहता है वो उठ के मुंह उठा के बात कर देते हैं, तो वो जाहिर सी बात है एक वीकनेस का फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन ये फिर जो बाकी सब वहाँ पे 1 महीना लगा के आए हैं, ये क्या करके आए हैं? समीना, बड़ी बात सीधी सी है। पहली बात तो ये है कि मुझे तो ये इस बात की समझ नहीं आती कि अमेरिका को हर थोड़े अरसे के बाद ये दौरा क्यों पड़ता है। अच्छा। अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो अमेरिका को पेट में मरोड़ उठते हैं, शायद उनको नज़र नहीं आता, हजम नहीं होता हमारा एटमी प्रोग्राम, उसे ये साथ हमारे इंडिया जिसका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बाकायदा सबूतों के साथ इदारे में और ख़ुद यूरोपियन इदारे ये साबित कर चुके हैं कि उन्होंने कितनी दफ़ा वहाँ पे उनके साइंसदानों ने, उनके एटमी रिएक्टर के इंचार्जों ने कितने सौदे किए और कितनी चीज़ें बाहर बेची। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियन इदारे साबित कर चुके हैं। रिपोर्ट्स और वो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अच्छा, अमेरिका को वो नजर नहीं आता। अमेरिका को क्या नजर आता है? अमेरिका हर कुछ अरसे के बाद, अभी 2019 में याद है आपको, माइक पोम्पियो जो थे उनके उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमेरिकी सलामती को दरपेश दुनिया के 5 बड़े ख़तरात में से एक ख़तरा है। अच्छा, वो समझते क्या हैं? वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमारा मोहताज है। और देखिए, हम उनको खुद, मैं काज़मी साहब जो बातें कर रहे हैं ना, अगर ये ना करते तो शायद मैं भी यही बातें करता। जब हम खुद हर बात में कहते हैं अमेरिका बहादुर, हाँ जी, IMF नहीं मार रहा, अमेरिका बहादुर के घुटने पकड़ लो, वर्ल्ड बैंक नहीं मार रहा, अमेरिका बहादुर के घुटने पकड़ दो। जब हम खुद उन्हें अपना बना लेंगे तो वो तो बात ये है कि हम हर चीज में वो जब जाके उनको साबित करते हैं कि जनाब हम आपके मोहताज हैं। नहीं, लेकिन अब ये तो चले बात ठीक होगी, अमेरिका को तो हम कह देंगे कि वो ताकतवर है, वो सुनाता रहता है, उसकी बात ठीक है। मेरा तो सवाल ये कि अब तो बड़े अच्छी हुकूमत आ गई ना जो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस रखना चाहती है, और बज़ाहिर 1-2 मौक़ों पे लगा भी कि उन्होंने अच्छे जेस्चर्स का इजहार किया, तो फिर अब क्यों वो इस तरह की भी बातें साथ कर रहे हैं? अब तो अच्छे ऐसे लोग हैं जो उनकी बात सुन रहे हैं, तो सुनाएं, उनसे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करें। समीना, अमेरिका या इस जैसे जो ममालिक होते हैं ना, उनकी पॉलिसीज़ ना शक्ल के साथ नहीं बदलती, उनकी पॉलिसीज मुस्तकिल होती हैं। अमेरिकी सदर भी बदल जाए ना तो पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट ज़रूर हो सकता है, पूरी पॉलिसी नहीं होती। देखिए, वो अपनी इंटरेस्ट को मुकद्दम रखते हैं, उनका पेंटागन या उनके सेनेट या जो चीज़ें हैं वो जो फैसले कर देती हैं, जो पॉलिसी साज जो पॉलिसी बना देते हैं वो कंटिन्यू रहती हैं। वो सिर्फ जो चंद चीज़ें होती हैं जिस पे वो वक्ती तौर पे चेंजेस कर देते हैं। पाकिस्तानियों को अब ये चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को ये चाहिए कि वो इन मामलात पे ना सिर्फ ये कि सख्त एहतजाज करो। आज बिलावल भुट्टो, यही मैं सवाल अब मैं करने वाली थी कि जो रिएक्शन होना चाहिए था पाकिस्तान गवर्नमेंट का। मेरी बात सुने, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मरियम नवाज ने या जो बयानात दिए हैं, जो इस हवाले से कहा, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हुकूमत को हुकूमती सतह पे उनके साथ एहतजाज करना चाहिए और ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए कि अमरीकी सफ़ीर को बुलाएं और उससे ये कहें कि जनाब आइंदा अगर आपने ये बात की तो हम जो है वो करेंगे, और आज शायद उनको बुलाया भी है अमरीकी सफ़ीर। लेकिन अतर काज़मी साहब, आप समझते हैं कि जो इनके स्टेटमेंट सुनने में आए, जो ट्वीट्स की, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नहीं जी सब ठीक है, आप परेशान ना हो, या आपको लगता है कि थोड़ा सख्त जवाब देना चाहिए था? मुझे याद पड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसी तरह पाकिस्तान के बारे में कुछ हर्जा सराई की थी, इमरान खान साहब को अभी इक़्तिदार संभाले 1-2 महीने ही हुए थे, तो उन्होंने आगे से ट्वीट में बड़ा उनको एग्रेसिव स्टेटमेंट जारी किया था। तो आपको लगता है कि इस हुकूमत ने उतना रिएक्शन दिया है जितना देना चाहिए? देखिए, ये जो मसला है ना समीना, ये पाकिस्तान का मसला है,
चाहे इसमें खान साहब हों, ये जो असासे ना ये शहबाज शरीफ के ना इमरान खान के, ये पाकिस्तानी कौम के। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे इमरान खान तनकीद करें अमेरिका के ऊपर या हुकूमत करे, इनको एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने के बजाय देखें बाकी सारे मसाइल चलते रहेंगे, आपकी लड़ाइयां भी चलती रहेंगी, सब कुछ चलता रहे। इसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो मैच्योरिटी दिखाएगी। यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं, मैं बहुत सारे नुक्ते गिनवा सकता हूं कि खान ने जनाब कड़ाके निकाल दिए थे, खान ने ये कर दिया था। नहीं, देखिए ये उससे बड़ा मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। और मुझे इसके अंदर जो है ना, ये कोई इतने इनोसेंट बयान नहीं है बाइडेन का एकदम से वो खड़ा होकर इस तरह का बयान दे दे। तो इसको सोचने की जरूरत है। और जो वाइज हेड्स हैं, चाहे ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, उन सबको सोचना चाहिए और एक मुश्तरका मौकिफ लेना चाहिए। कम से कम इस चीज के ऊपर तो आप लोग इत्तेफाक कर लेना। बाकी हुकूमत की जानिब से सख्त आना चाहिए मौकिफ, और बाकायदा जो है ऑफिशियल सतह पे आना चाहिए और ये कन्वे किया जाना चाहिए कि ऐसी किसी चीज को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और काज़मी साहब, मैं आपकी बात को मज़ीद बढ़ाऊंगा कि तमाम सियासी जमातों को मिल के, वज़ीर आज़म को और अपोजिशन लीडर को, इमरान खान साहब को मिल के एक मुश्तरका तौर पे अमेरिका से ये ऑफिशियली पूछना चाहिए कि आपने ये जो बयान दिया किस बिना पे दिया है। और आप ये कह रहे हैं या तो हमें कुछ सबूत दें, अदरवाइज हम जो हैं ये आपके साथ इस तरह की बात, लैंग्वेज कभी भी हम कबूल नहीं करेंगे, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। वैसे एहतजाजी मरासला तो थमा दिया गया है अमरीकी सफ़ीर को, और उन्हें बताया गया कि हमें ये जो आपका बयान है पसंद नहीं आया और काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। एहतजाज किया भी गया और उसके साथ हमने मुख्तलिफ रहनुमाओं के देखे हैं ट्वीट्स भी, और उसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी। लेकिन ये एक तशवीशनाक बात है, इसमें दो पहलू हैं जो जिस तरह से अतर काज़मी साहब ने बड़ा राइटली स्टार्ट में इसको बयान किया कि हमें खुद भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ जिसकी वजह से बार बार लोग सवाल उठाते हैं, और दूसरा ये भी कि उन लोगों के क्या इस वक्त मकासद हैं इस किस्म के सवालात उठाने के, तो उसको भी भांपना बड़ा ज़रूरी है ताकि उनको फिर सही से रिएक्ट भी किया जा सके, रिस्पॉन्ड किया जा सके। अतर काज़मी साहब, आप हमारे साथ शामिल रहे आज के प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।